Hi guys, fantastic. We're having another blast, another day with a lot of excitement and a lot of fun which is happening. And today we have a fantastic training. So we have somebody called who's one of our top managers. He's a part of the NetCore, and we're going to have him today. So it's going to be fantastic. So let's have Praful. Okay, and what is very important about this guy Praful? He's amazing. He's amazing, and he solid body language. So his body language is fantastic, guys. So let me pin myself. So we're gonna have a fantastic day today. We have over 112 people already come on the screen, already joined on the chat. So first of all, welcome to everybody. नमस्ते सबके लिए वेलकम कर रहा हूँ, थैंक यू बोल रहा हूँ. मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आपके अगर वीडियोस चालू है तो आपके वीडियोस जरा प्लीज बंद करो, क्योंकि वी कैन देन कॉन्सेंट्रेट ऑन द on Praful. Okay, so Praful is this amazing guy. We call him Tiger, and I will not waste much time because we would like to get him on action. Because we have something on Saturday, we'll have something on Sunday also. We're having fantastic trainings which are going to happen, and Forever Today is doing outstanding business with especially youngsters. So guys, please log into the business, see the setup. और मैं ये चाहता हूँ कि जिसने भी आपको ये बिजनेस में इनवाइट किया है, जिसने भी आपको ये बिजनेस में इनवाइट किया है, प्लीज गेट इन टच विद देम बिकॉज दे आर योर सर्विस सेंटर. So they will guide you a lot and they can do wonders. So I will not take much time and I like to invite Praful. Can we have you, Praful? Yes. I'm here, very much here, sir. Fantastic. As I told you, Praful body language is fantastic. He's one of our top managers. He's also in the NetCore. So Praful, I think I've already made you the co-host. So you can come in. Okay, ठीक है, चलो. Okay, should I start, sir? Yes. Get yes. Thank you. We have 128 people already logged in, so let's get. हाँ. अभी भी और आएंगे. Okay. दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और मेरे मेंटोर मिस्टर साइमन डेविडसन, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ. ही इज अ फैंटास्टिक मेंटोर, क्योंकि ही इज अ सीड. साइमन सर जो है फॉरएवर इंडिया के, फॉरएवर में जो इंडिया का बिजनेस बड़ा है उसका बीज है साइमन सर. ओके, तो कभी भी ध्यान में रखिए, ही इज द फर्स्ट मैनेजर ऑफ इंडिया, एफएलपी इंडिया. ही इज द फर्स्ट कार्बन अचीवर फॉर एफएलपी इंडिया. ही इज द फर्स्ट व्हाट यू कैन से इंटरनेशनल ट्रैवल अचीवर फॉर एफएलपी इंडिया. तो बहुत सारे फर्स्ट उनके नाम पे है. दोस्तों, Praful, can we have your video on? I think your video is off. My video is on. Okay, video is on. See, yeah. मैं इधर हूँ, पिन किया है मैंने वीडियो. Okay. Can everybody see my video? मतलब दिख रहा है ना चैट में? जरा थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ, आपका नहीं आ रहा है वीडियो. Just see, क्योंकि मेरा वीडियो तो चालू है. एंड yes, वीडियो दिख रहा है. लोगों का रिप्लाई आ रहा है चैट में. ओके, फैंटास्टिक. वीडियो दिख रहा है. ओके, या थैंक यू. तो दोस्तों, इतना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस पेड़ का बीज अच्छा हो, जो सीड सॉलिड हो, उसका पेड़ भी सॉलिड होगा, उसका फ्रूट्स भी सॉलिड होगा, उसका ब्रांचेस भी सॉलिड होगा, उसका लाइफ भी सॉलिड होगा. और वो बीज अनेक फल बनके, बहुत सारे फल बनके जब बाहर निकलेगा तो उनमें हजारों बीज होंगे. वो बीज और लगेंगे. जब बीज ही सॉलिड है, बीज उत्कृष्ट प्रति का है, बीज उत्तम क्वालिटी का है, तो फल बेस्ट ही होंगे. और वी आर प्राउड टू से दैट साइमन सर इज दैट सीड. ओके दोस्तों, मुझे 15 साल हुए फॉरएवर में. 15 साल छोटा मोटा नौकरी करता था मैं पहले. और माय फर्स्ट जॉब वाज 1200 रुपीज. पहला जॉब मेरा जो था वो 1200 रुपए का था. और फिर जॉब चेंज करते फिर 17 इयर्स मैंने जॉब किया. माय लास्ट सैलरी वाज 23,000 रुपीज. तो 1200 रुपए से 23,000 रुपीज तक पहुंचने के लिए मुझे 17 साल लगे, क्योंकि एजुकेशन इतना था नहीं, कुछ ज्यादा स्किल्स नहीं था. और हमारे कल्चर में, महाराष्ट्रियन कल्चर में, तो सिर्फ जॉब कर सकता है, यही सिखाया जाता है. तो दूसरा कुछ मालूम नहीं था, दूसरा कुछ समझ नहीं आता था, दूसरा सब कुछ गलत लगता था. मतलब बिजनेस तो मतलब 2 नंबर के लोग करते, ऐसा सब दिमाग में बैठा हुआ. मेरे फादर नौकरी करते थे, माताजी नौकरी करते थे, एंड वो जमाने के लिए वो बढ़िया था.
लेकिन जमाना जैसे जैसे बदलता है, मेरी उम्र 40 की बन गई थी और मेरी सैलरी 23,000 थी, और तभी एक हादसा हो गया और फॉरएवर ने मेरी जिंदगी में कदम रखा। मेरे पिताजी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, बड़ा ऑपरेशन हुआ, फिर बहुत पैरालिसिस हो गया उनको, और फिर वो हादसे में मेरा नौकरी चला गया, मैं पिताजी की सेवा कर रहा था, और फिर फॉरएवर ने मेरी जिंदगी में कदम रखा। इनिशियली आई वाज वेरी स्केप्टिकल। मैं फॉरएवर को ऐसा निग्लेक्ट कर रहा था, झटक रहा था, फॉरएवर से दूर भाग रहा था, क्योंकि ये सारी चीजें नौकरी करने वालों के समझ में नहीं आती। नौकरी करने वालों का मतलब कैसा रहता है, जो लोग अपनी सेटिंग में जीना चाहते हैं ना, सेटिंग मतलब सवेरे इतने बजे जाने का, शाम को इतने बजे आने का, महीने का इतना कमाने का, बाद में इतना इतना, बस अपना सेटिंग बन गया तो अभी अपने को दूसरा कुछ करने का जरूरत नहीं। ये जो सेटिंग में जीने वाले लोग रहते हैं ना, इनका बड़ा प्रॉब्लम रहता है। ये अपनी सेटिंग तोड़ना नहीं चाहते, और मैं उसी दायरे में था, मैं उसी पैराडिम में था। मेरे सारे दिमाग पे, विचारों पे उस दायरे की जंजीरें पड़ चुकी थी कि इसी सेटिंग में तुझे जीना है, और दूसरा क्या कर सकता है? ना दुकान खोल सकता है, ना बड़ा कंपनी खोल सकता है, ना फैक्ट्री खोल सकता है, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। सो आई वाज हैंडीकैप्ड। और इस सिचुएशन में फॉरएवर ने मेरी जिंदगी में कदम रखा। एक बंदा है मिस्टर नाना साहेब सोनावणे, मेरे मेंटोर, जिन्होंने मुझे फॉरएवर में धक्का मार मार के लाया। मैं यही वर्ड को इस्तेमाल करूंगा, और मैं जिंदगी भर शुक्रिया अदा करूंगा मिस्टर नाना साहेब सोनावणे का, मुझे धक्का मार के फॉरएवर में लाने के लिए। क्योंकि इनिशियली जिस चीज को मैंने फॉरएवर के बारे में कुछ समझा नहीं था, कुछ जाना नहीं था, कुछ समझा नहीं था, कुछ जानता नहीं था, मैंने कुछ देखा भी नहीं था, तो ऑब्वियसली मैं उससे नफरत करता था, क्योंकि ये सब चीजें अपने पल्ले नहीं पड़ती थी। लेकिन जब मैं फॉरएवर में आया और फॉरएवर का मीटिंग अटेंड किया, फॉरएवर का कल्चर देखा, फॉरएवर का वातावरण देखा, फॉरएवर के लोग देखे, फॉरएवर का सिस्टम देखने लग गया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, 5 बार आया, 6 बार आया, और आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ में आया, अरे यार, ये कंपनी में काम करने से बड़ा घर मिल सकता है, ये कंपनी में काम करने से बड़ी कार मिल सकती है, ये कंपनी में काम करने से सारी दुनिया घूम सकता है, ये कंपनी में काम करने से बड़ा पैसा कमा सकता है, ये कंपनी में काम करने से मालिक की जिंदगी जी सकता है, ये कंपनी में काम करके आने वाली पीढ़ी की फाइनेंशियल सिक्योरिटी बना सकता है, ये बिजनेस में आने के बाद, यहाँ काम करने के बाद मैं मेरी जिंदगी की वो सारी तमन्नाएं पूरी कर सकता हूँ, ये यकीन हो गया। और मैंने लोगों को देखा, मिस्टर विक्रम सोनी एट द एज ऑफ 23 साल की उम्र में उसका इनकम आज से 15 साल पहले 3 लाख रुपए था। साइमन डेविडसन आज से 15 साल पहले इनका इनकम 5 लाख रुपए था। ओके, मिस्टर भरत भाई शाह आज से 15 साल पहले इनका इनकम 4 लाख रुपए था। इन लोगों को मैंने देखा, आंखों से देखा, सामने देखा, और समझ में आ गया कि ये सब लीगल है, ये सब ऑथेंटिक है, ये सब जेन्युइन है, कोई काला धंधा नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, सब कुछ प्योर, एकदम प्योर, जेन्युइन। और फिर मैंने सोचा कि करो, चलो करते, और मैंने करना चालू किया। आता नहीं था कुछ, ट्रेनिंग नहीं था कुछ, मैंने करना चालू किया, तो बहुत धक्के खाने पड़े, बहुत तकलीफें हुई, बहुत प्रॉब्लम्स हुए, बहुत बहुत टेंशन हुई, बहुत कई लोगों ने ना बोला, तो मैं कभी डर भी गया था, कभी घबरा भी जाता था, कभी छोड़ने का मन करता, ये वो सब सब सब। 1-2 बार छोड़ के भी गया, घर में प्रॉब्लम हो गई क्योंकि पैसा नहीं आ रहा था, तो तकलीफें बढ़ रही थी, टेंशन बहुत था। ऐसे में फिर मेरे जो मेंटोर है भरत भाई शाह, उन्होंने एक दिन पकड़ के मुझे पूछा कि कैसे काम करता है बता, तो मैंने अपने हिसाब से बता दिया कि मैं ऐसे ऐसे काम करता हूँ। भरत भाई बोले ये तो गलत तरीका है, तुझे तो ट्रेनिंग ही नहीं है, तूने ट्रेनिंग ली है क्या? मैंने बोला ट्रेनिंग नहीं ली, मैंने तो ऐसे ही अपने दिमाग से। भरत भाई ने मुझे सक्सेस का पहला मंत्र सिखाया। फॉरएवर बिजनेस इतना आसान है, भरत भाई ने बोला अपना दिमाग वापरने का नहीं। जो 3 लाख कमाता है वही बोलने का, जो 3 लाख कमाता है पैसा करने का, जो 3 लाख कमाता है वैसे सब कुछ वैसे डुप्लीकेट करने का, अपना दिमाग वापरने का नहीं। और फिर मैंने डुप्लीकेट करना चालू किया, साइमन सर को, विक्रम सर को, जोश सर को, भरत भाई को, जो सक्सेसफुल लीडर्स थे उस टाइम के, तो उनको करते 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 फिर मेरा चेक 1 लाख का बन गया महीने का, 2 लाख महीना, 3 लाख महीना, 4 लाख महीना, 5 लाख महीना। अभी बस मैं बन गया इंडिया का टॉप डिस्ट्रीब्यूटर। 2 साल में इंडिया का टॉप डिस्ट्रीब्यूटर था।
थैंक्स टू माय अपलाइन, थैंक्स टू माय मेंटर्स, थैंक्स टू माय टीम। मेरी जो टीम है उसको मैं थैंक यू बोलता हूँ। मेरे पेरेंट्स, मेरी वाइफ, मेरे फैमिली जो सपोर्ट करते हैं, वेल विशर्स आप जैसे, जिनकी दुआ की वजह से मैं बन गया टॉप डिस्ट्रीब्यूटर, कार प्लान 3 बार हो गया, चेयरमैन बोनस 5 बार हो गया, इंटरनेशनल रैली हर साल और 30-35 देश घूम के आया। फिर आई एम लिविंग लाइफ। थोड़ा पैंडेमिक में थोड़ा पीछे भी आ गया, लेकिन फिर ऐसे रिवाइव किया बिजनेस को, ऐसे टीम को जूम मीटिंग कर करके, ट्रेनिंग दे दे के, पकड़ पकड़ के, मस्त बना के, पैंडेमिक में भी हमने ऐसा बिजनेस बढ़ाया। साइमन सर ने बहुत मदद किया, हमारे मेंटर्स ने बहुत मदद किया, हमारी टीम ने बहुत मदद किया, और आज हमारी टीम इंडिया में एक मजबूत टीम बोल के उभर के आई है। ओके दोस्तों, सब कुछ मिल सकता है। आपकी जो तमन्ना है, जो भी तमन्ना है, लिख के रखो। सिर्फ एक कंडीशन है, रादर 2-3 कंडीशन है, मैं बताऊं आपको, पहले से बता दूं। जो चाहिए वो मिल सकता है, जो चाहिए वो मिल सकता है। फर्स्ट कंडीशन, दिन रात काम करने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरा, जो फॉरएवर का सिस्टम कह रहा है वही काम करो, अपना दिमाग मत लगाओ। तीसरा, इन फॉरएवर इफ यू रियली वांट टू गेट सक्सेस, आपको सक्सेसफुल होना है, यू हैव टू हैव अ प्योर हार्ट। एक एकदम प्योर हार्ट आपके पास होना चाहिए, बस ऐसी 2-3 चीजें हैं। चौथा, फॉरएवर में सक्सेसफुल होने के लिए खुद को काबिल बनाओ, ओके। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिश्ते अच्छे बनाओ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके रिश्ते अच्छे तो आपकी जिंदगी अच्छी, सब कुछ अच्छा हो जाता है, रिश्ता अच्छा करना है। ओके, आइए आज फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान बताने के लिए मुझे कहा गया है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू। सर मुझे स्क्रीन का ऑप्शन दीजिए ना, आपका स्क्रीन चालू है शायद। हेलो, यस, आई स्टिल वांट टू कंटिन्यू। ओके, यहाँ से मैं अपना स्क्रीन दिया या आपको कोर्स बना दिया, यू कैन डू इट। हाँ, ये दे दिया। यस, आई एम हियर। यस, डू यू ऑल सी द स्क्रीन सर? स्क्रीन दिख रहा है सर? स्क्रीन दिख रहा है ना? ओके, ठीक है। चलो, लेट मी वेलकम यू टू द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एवर लिंक। दोस्तों, किसी साधारण चीज के बारे में बात नहीं हो रही है, इस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ अपॉर्चुनिटी के बारे में बात हो रही है, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी। देखो, जिंदगी तो कोई भी जी लेता है, लेकिन बढ़िया जिंदगी के लिए आपके पास एक सॉलिड हथियार होना चाहिए। गाड़ी कोई भी ले सकता है, लेकिन बढ़िया गाड़ी के लिए आपके पास एक सॉलिड पावर होनी चाहिए। घर कोई भी बना लेता है, लेकिन बढ़िया घर के लिए आपके पास एक सॉलिड व्हीकल होना चाहिए। पैसा कोई भी कमा लेता है, लेकिन बढ़िया पैसा कमाने के लिए, और जिंदगी तो कोई भी जी लेता है, लेकिन बढ़िया जिंदगी जीने के लिए फॉरएवर इज द ओनली ऑप्शन राइट नाउ। ओके, आइए शुरू कर देते हैं। मुझे खुशी है, पैंडेमिक में लाखों लोगों ने ज्वाइन किया, पैंडेमिक में लाखों लोगों ने फॉरएवर को ज्वाइन किया, क्योंकि उनकी अब समझ में आ गया कि किसी एक इनकम सोर्स पे डिपेंड रहे तो बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों, आज कोरोना आ गया, कल को वैक्सीन भी आएगा। एक कोरोना आ गया तो अपनी सेटिंग हिल गई, तो जिंदगी कैसी दुश्वार हो गई, कितनी तकलीफें सहनी पड़ी लाखों करोड़ों लोगों को, यह आपने देखा है। अभी आहिस्ता आहिस्ता संभल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता। अभी भी हालात सुधरे नहीं है। वैक्सीन आएगा, सब कुछ ठीक ठाक होगा, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक ठाक होना भी चाहिए। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि आज जैसे कोरोना आया वैसे आगे मरोना नहीं आएगा या और कुछ नहीं आएगा। सो ध्यान में रखना, मैं आपको पहले से आगाह करके रखता हूं, अभी से तैयार हो जाओ टू लिव विद द अनसर्टनिटी। वी आर इन अनसर्टन वर्ल्ड। कोई भी सेटिंग अभी नहीं चलेगा, कोई भी चीज टिकने वाली नहीं है, कोई भी चीज रुकने वाली नहीं है, सब कुछ बदलने वाला है और फास्ट बदलने वाला है। और आपकी इच्छा हो कि नहीं हो, नई चीजें आने वाली है। तो नया जो करेगा, नया जो सीखेगा और नई
सिस्टम के साथ जो आगे बढ़ेगा वही टिक सकता है। फॉरएवर वो चेंजिंग वर्ल्ड, चेंजिंग बिजनेस का नाम है। ओके, यस, वेलकम टू फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। नोट्स बनाने को तैयार हो जाओ, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो हमारे मनोज सर हमेशा कहते हैं नोट कमाना है तो नोट बनाना सीखो। ओके, तो नोट्स बनाइए। और आई वेलकम यू टू फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मार्केटिंग प्लान। अभी ये जो स्लाइड आपके सामने है, इसमें कुछ वर्ड्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे वर्ड्स इसमें है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड मुझे जो लगता है वो है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। और हमारे मेंटर हमेशा कहते हैं कि फॉरएवर को करना आसान है, समझना मुश्किल है। कोई चीज अगर ठीक से समझ में आ गई तो करना आसान हो जाता है। समझ में आई तो इजी हो जाता है। समझ में आई तो क्लैरिटी मिल जाती है। समझ में आई तो विश्वास पक्का हो जाता है। लेकिन अगर समझ में नहीं आई तो फिर सारी गड़बड़ियां हो जाती है। फिर कुछ समझ में नहीं आया है तो जो करेंगे वो उल्टा पुल्टा ही होगा। तो समझ लो इस बात को, एक बार नहीं 10 बार समझ लो। ओके, तो समझना बहुत जरूरी है। और दिस इज द मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि घर घर जाके मुझे शैम्पू और साबुन बेचने पड़ेंगे। तो मुझे बताओ दोस्तों, शैम्पू और साबुन बेचने वाले सेल्समैन कभी वर्ल्ड टूर करते हुए दिखे आपको? कभी फाइनेंशियल अबंडेंस इस्तेमाल करते हुए दिखे आपको? कभी लेगेसी क्रिएट करते हुए सेल्समैन को देखा है? कभी लेगेसी क्रिएट करते हुए? लेगेसी मतलब मरने के बाद भी उसका नाम जिंदा रहेगा, ऐसा कोई सेल्समैन देखा है? नहीं, दिस इज नॉट सेल्समैनशिप। ये बिजनेस ओनर बनने का काम है। हम बिजनेस ओनर है अपने बिजनेस के। हम अपना बिजनेस बिल्ड करते हैं, हम अपना बिजनेस डेवलप करते हैं, हम हमारे बिजनेस में लोगों को रिक्रूट करते हैं, उनको बिजनेस पार्टनर बनाते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, उनको अपग्रेड करते हैं और बाद में उनको प्रॉफिट शेयरिंग कराते हैं। सो दिस इज व्हाट वी डू इन आवर बिजनेस। ओके, तो ये बिजनेस प्लान है, ये बिजनेस स्ट्रक्चर है, ये एक कंप्लीट बिजनेस स्ट्रक्चर है। एक्चुअली जो नए हैं उनको पहले बीओपीपी देखना चाहिए, फिर एफबीओ देखना चाहिए, फिर प्रोडक्ट्स देखने चाहिए, उसके बाद ये मार्केटिंग प्लान देखना चाहिए। ये डायरेक्ट पीएचडी का क्लास है, लेकिन आप आए हो, मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा आपको ठीक से समझाने की। वेलकम टू द वर्ल्ड्स पावरफुल मार्केटिंग प्लान। इस प्लान ने 42 सालों में लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बनाई है और आने वाले 100, 200, 1000 सालों तक ये प्लान लोगों की जिंदगी बताने की ताकत रखता है। ओके, सो या आपका फ्यूचर डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी से अटैच्ड हो। देखो, कहीं भी काम करोगे, कुछ भी व्यापार करोगे, तो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से तो रिश्ता बनाना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा। तो उस कंपनी का बैकग्राउंड सही होना चाहिए। ये 3 अग्नि परीक्षा होती है किसी भी बिजनेस को परखने की। ज्वाइन तभी करना जब ये 3 चीजें लीगल हो और सही हो। सबसे पहले कंपनी का बैकग्राउंड, दूसरा उसका प्रोडक्ट्स, और तीसरा मुझे क्या मिलेगा, पैसा कितना दे रहे हैं। बैकग्राउंड क्यों चेक करना? क्योंकि Praful, आज यस your screen is not sharing, so I think you'll have to click on that. You're not clicked on the marketing plan yet. मार्केटिंग प्लान का स्लाइड चालू है? नहीं है, नहीं है? नहीं है. Just click on, double click the marketing ओके plan. मैं I'll start it again. Can you see it now? Yeah, now you can see it. Now you can see it. ओके चलो, ये पहला ही स्लाइड है, पहला ही स्लाइड है। Okay. चलो, तो अपना फ्यूचर डिपेंड करता है, अपना फ्यूचर डिपेंड करता है कि वो कौन सी कंपनी है जिससे हम रिश्ता बनाने वाले हैं, जिसके साथ हम मिलकर काम करने वाले हैं। ये 3 अग्नि परीक्षा होती है किसी भी बिजनेस को परखने की। कोई भी बिजनेस लीगल है, खरा है, उसके परखने की 3 अग्नि परीक्षा होती है, 3 एसिड टेस्ट। फर्स्ट इज कंपनी का बैकग्राउंड, सेकंड उसके प्रोडक्ट्स, और तीसरा मुझे क्या मिलेगा, फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन, पैसा क्या मिलेगा। कंपनी बैकग्राउंड क्यों चेक करना है? कंपनी बैकग्राउंड के बारे में वो सवाल पूछो, क्या ये कंपनी लीगल है? दूसरा, क्या ये कंपनी का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है? तीसरा, क्या ये कंपनी की खुद की प्रॉपर्टी है? चौथा,
क्या ये कंपनी जिंदगी भर साथ देने वाली है? और पांचवा, क्या ये कंपनी मेरे आने वाली जनरेशन को भी संभाल सकती है? इन सवालों पे अगर खरी उतरी तो उसका बैकग्राउंड अच्छा। सेकंड आता है प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट के बारे में सवाल पूछो, क्या ये प्रोडक्ट वर्ल्ड का बेस्ट है? वर्ल्ड का बेस्ट। क्या ये प्रोडक्ट वर्ल्ड का बेस्ट है? सेकंड, क्या ये प्रोडक्ट लोगों की जरूरत है? क्या ये प्रोडक्ट लोगों का पैसा वसूल करेगा? अगर लोगों का पैसा वसूल करने वाला प्रोडक्ट है तो वंडरफुल। चौथा, क्या ये प्रोडक्ट हमेशा इस्तेमाल होने वाला है, रेगुलर इस्तेमाल में आने वाला है, क्योंकि अपने को रेगुलर पैसा चाहिए। और पांचवा, जब भी मैं ये प्रोडक्ट किसी को सजेस्ट करूंगा तो मुझे इज्जत मिलनी चाहिए। मतलब मैंने किसी को ये प्रोडक्ट रिकमेंड किया, क्योंकि बेचना तो अपने को आई ही नहीं, बेचने का काम थोड़ी है, बेच के तो ही कोई अमीर बनता है, नहीं, बिजनेस बढ़ाने से अमीर बनता है। बिजनेस बढ़ाने के अलग अलग तरीके होते हैं, ये तरीका भी हम समझ लेंगे। तो जब भी मैं ये प्रोडक्ट किसी को रिकमेंड करूंगा तो सामने वाला बोलना चाहिए, प्रफुल्ल वाह क्या प्रोडक्ट बताया तुमने, मान गए तेरे ऊपर, मान गए तेरे को। ये वाह मिलने वाली है, सामने वाला खुश होने वाला है, सामने वाले की नजर में मेरी इज्जत और बढ़ने वाली है, ऐसा प्रोडक्ट है तो मैं करूंगा। और चौथा, तीसरा, फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन। सबसे पहले पैसा लीगल होना चाहिए, दूसरा पैसा बड़ा होना चाहिए, तीसरा पैसा पैसिव इनकम होना चाहिए, मतलब मैं एक बार काम करूंगा मुझे बार बार पैसा आना चाहिए। चौथा, पैसा बिना हेडेक का चाहिए, बिना हेडेक का, फैक्ट्री लगाने का टेंशन नहीं, स्टाफ संभालने का टेंशन नहीं, प्रोडक्शन निकालने का टेंशन नहीं, उसको एडवर्टाइज करने का टेंशन नहीं, यूनियन को संभालने का टेंशन नहीं, गवर्नमेंट के टैक्सेस का टेंशन नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का टेंशन नहीं। बिना टेंशन के अपने को चाहिए बिजनेस, पैसा चाहिए। ये सारे हेडेक नहीं होंगे तो मैं बिजनेस करूंगा। और लास्ट, मल्टी करेंसी इनकम चाहिए, मल्टी करेंसी इनकम। यहाँ बैठे बैठे मैं अनेक मल्टीपल करेंसी के साथ पैसा कमा सकता हूँ क्या? एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बिजनेस मैं अपने नॉमिनी को पास ऑन कर सकता हूँ क्या? अगर ये एसिड टेस्ट पे खरा उतरता है तो वही बिजनेस। आइए इन एसिड टेस्ट पे अपने बिजनेस को परख लेते हैं। कंपनी का बैकग्राउंड, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल स्टार्टेड इन फिनिक्स एरिजोना इन 1978। आज 42 इयर्स पूरे हुए दोस्तों, 42 इयर्स, नॉट अ जोक। 42 इयर्स क्या होता है? 42 साल। आज 160 प्लस कंट्रीज में फॉरएवर ऑलरेडी फैला हुआ है। 160 प्लस कंट्रीज में अपना बिजनेस लीगल बिजनेस है, क्योंकि भारत में 20 साल हुए, अमेरिका में 42 इयर्स हुए, जापान में 37 इयर्स हुए, जर्मनी में 32 इयर्स हुए, यूके में 36 इयर्स हुए। इतने साल आप इलीगल काम नहीं कर सकते, ये लीगल बिजनेस है। ओके, इतनी सारी डेवलपमेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फॉरएवर की 100 से भी ज्यादा देशों में खुद की मालकी की प्रॉपर्टी है, ओन प्रॉपर्टी, खुद की मालकी की। ओके, दूसरा, इनके अपने रिसोर्ट्स है, 60 अलग अलग रिसोर्ट्स है, वो भी इनके खुद की मालकी की प्रॉपर्टी, वो अलग बिजनेस है। ठीक है, 3 बिलियन टर्नओवर, 3.5 बिलियन से ऊपर इसका टर्नओवर है। मतलब सोचो कितना बड़ा टर्नओवर है विदाउट एडवर्टाइजमेंट्स। ये एक कंपनी है जिसको एडवर्टाइज की जरूरत नहीं। आप मुझे बताइए सर, मार्केट में जितनी कंपनियां हैं उनकी अगर एडवर्टाइज बंद कर देंगी तो कंपनियां बंद होगी, लेकिन ये एक कंपनी है जिसको बिना एडवर्टाइज के 42 इयर्स बड़ी हो गई, 160 देशों में फैली। कुछ तो रीजन होगा, क्या रीजन है अगली स्लाइड में हम लोग देखेंगे। 10 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जिंदगी ऑलरेडी बढ़िया बनाई है, और इंडिया का टर्नओवर 450 करोड़ के ऊपर का है। अभी ये ओल्ड फिगर है, अभी तो बढ़ गया है बहुत सारा। ओके, तो ये है बैकग्राउंड। प्रोडक्ट्स, तो फॉरएवर क्या है? फॉरएवर वर्ल्ड की सबसे बड़ी एलोवेरा और शहद की कंपनी है। एलोवेरा और शहद, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रोवर, मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ एलोवेरा एंड हनी। और जो प्रोडक्ट्स एलोवेरा से हम बनाते हैं उसके वर्ल्ड वाइड पेटेंट्स हमारे पास है, इसीलिए दूसरा कोई कॉपी नहीं कर सका आज तक। इसीलिए इसके क्वालिटी के नजदीक जाने वाली चीज आज दुनिया में कहीं नहीं बनी, दुनिया में कहीं। ये यूनिक है, जैसे ताजमहल, उसके जैसा दूसरा कुछ नहीं है, वैसे फॉरएवर का बिजनेस इसके जैसा दूसरा कुछ नहीं है, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स इसके जैसा दूसरा कुछ नहीं है। और ये एक यूनिक चीज जो है, इसकी वजह से लोग 42 सालों से फॉरएवर से रिश्ता बनाए हुए, 42 सालों से लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं।
लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, लोग इसका प्रचार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट्स जेन्युइन है, वर्ल्ड के सबसे अनोखे प्रोडक्ट्स है। ठीक है, हमारे जो एलोवेरा के फील्ड्स है वो 7,500 एकड़ के हैं, मेक्सिको, टेक्सास और कैरिबियन आइलैंड्स, 3 जगह पे। और हम खुद उगाते हैं, खुद बनाते हैं, खुद रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, खुद मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है हमारी, और फिनिश प्रोडक्ट एक छत के नीचे बना के 160 देशों में हम खुद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब अमेरिका में बनता है, जापान में जाता है, अमेरिका में बनता है, लंदन जाता है, अमेरिका में बनता है, सऊदी जाता है, अमेरिका में बनता है, इंडिया आता है। इसका लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है, एक। दूसरा, अमेरिका में बन के इंडिया आता है तो इंडिया का सरकार पहले चेक करता है, फिर परमिशन देता है। अमेरिका में बन के लंदन जाता है तो लंदन का कानून चेक करता है, फिर परमिशन मिलती है। 160 देशों के कानून ने ऑलरेडी चेक करके परमिशन दी हुई है। सोचो क्या तगड़ी चीज होगी, कितनी पावरफुल चीज होगी। ठीक है, या तो प्रोडक्ट्स बढ़िया है, और फाइनेंशियल कॉम्बिनेशन, पैसा, दोस्तों बेस्ट इन द इंडस्ट्री, बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो मैं नहीं कह रहा हूं, अभी आप देखोगे तो आपकी समझ में आएगा। और एफबीओ फ्रेंडली है, मतलब आज आपने ज्वाइन किया तो आप पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में, मैं अभी से थोड़ी खुशखबरी आपको देके रखता हूँ, आने वाले दिनों में ऐसे चेंजेस आ रहे हैं कि आप फास्ट पैसा कमाना चालू कर सकते हो। ठीक है, हाईएस्ट पे आउट इन द इंडस्ट्री, दुनिया की सबसे ज्यादा पे आउट बांटने वाली कंपनी है। 100 रुपए की चीज आपने दी तो आपको 143 पे कमीशन मिलता है। ये कंपनी 143% बांटती है। इसका मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको। ओके, एक इनकम नहीं, 11 अलग अलग रास्ते से आपको इनकम मिलता है। और अब तक चेयरमैन बोनस में, ये वर्ल्ड फिगर है, 60 करोड़ से ज्यादा सिर्फ दिवाली बोनस में कंपनी बांट चुकी है। 60 करोड़ से ज्यादा, उसमें से कम 40-50 लाख रुपए मैंने लिया है। आई नो फॉर श्योर कि मिलता है, लीगली मिलता है, और बैंक में जमा भी होता है टैक्स कट के। ठीक है, तो ये आपको दूसरी किसी कंपनी में सुनने नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी ट्रेडिशनल बिजनेस, परंपरागत व्यवसाय किस तरह से चलते हैं? तो एक होता है मैन्युफैक्चरर, जो चीजों को बनाता है। जैसे ये मोबाइल है, समझो किसी कंपनी ने बनाया, ओप्पो ने, एप्पल ने बनाया, तो एप्पल थोड़ी कस्टमर को बेचेगा, नहीं बेचेगा। एप्पल क्या करेगा? नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपॉइंट करेगा, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपॉइंट करेगा, वो होलसेलर्स को अपॉइंट करेगा, फिर रिटेलर्स को अपॉइंट करेगा, फिर बीच में आ जाएगी स्पॉन्सरिंग, गवर्नमेंट टैक्सेस, वेयर हाउसिंग, ये वो खर्चा, सब सब जोड़ के फिर कस्टमर को आएगा। तो ये मोबाइल जो हो सकता है 10,000 का हो, मुझे 20,000 में खरीदना पड़ता है, हो सकता है, बराबर है, मुझे 20,000 में खरीदना पड़ता है। अब ये सूट जो मैंने खरीदा है, ये मैंने 9,000 में खरीदा, लेकिन जिस फैक्ट्री में ये बना होगा उनको थोड़ी 9,000 का पड़ा होगा, नहीं, उनको तो 3,000 का पड़ा होगा या 2,000 का ही पड़ा होगा, लेकिन फिर मुझे 9,000 में खरीदना पड़ा। क्यों? क्यों हमको ज्यादा देना पड़ता है? क्योंकि ये सारे लोग अपना अपना प्रॉफिट उसमें जोड़ते हैं, सब कमाते हैं। तो परंपरागत व्यवसाय में ये सारे लोग होते हैं, गवर्नमेंट भी कमाती है टैक्सेस के जरिए, सब लोग कमाते हैं, और जाता जेब से कस्टमर के है। ओके, तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, और साथ ही साथ कस्टमर जब खरीदता है तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, सबका प्रॉफिट जाता है। तो आज हमारे घर में जो भी साबुन, तेल, जूता, कपड़ा, जो भी चीज हम खरीद, एप्पल, समझे हमने एप्पल खरीदा, तो एप्पल थोड़ी उसने उगाया रहता है, उसने कैसे लाया रहता है, उसने कैसे लाया रहता है, उसने कैसे रहता है, उसने उगाया रहता है। जब हम पे करते हो, सबका प्रॉफिट हम लोग बांट रहे हैं, सब कमा रहे हैं। तो हमारे घर में जितनी चीजें हैं, सबको प्रॉफिट देके हमने लाई है। दिस इज ट्रेडिशनल बिजनेस, नथिंग रॉन्ग अबाउट दिस। एक दूसरा, लेकिन इसमें हमको एंट्री नहीं, मैन्युफैक्चरर हम लोग बन नहीं सकते, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, ये सारे लाखों करोड़ों रुपए के खेल है। तो इसमें हमको एंट्री नहीं, इसलिए चुपचाप हम लोग कस्टमर बन के रह जाते, बराबर है। तो हम बिजनेस कर ही नहीं सकते, इसमें हमको एंट्री नहीं, तो हम छोटा मोटा लाइफ जी के इस दुनिया से निकल जाते हैं। तो क्या हमको बढ़िया जिंदगी जीने का हक नहीं है? क्या हम बिजनेसमैन नहीं बन सकते? सपना तो रहता है, लेकिन रास्ता नहीं रहता है, और वो रास्ता देता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। वो भी मैन्युफैक्चरर है दुनिया की बेहतरीन चीजों का। जैसे ये मैन्युफैक्चरर कस्टमर के लिए बनाते हैं, वैसे फॉरएवर भी कस्टमर के लिए ही चीजें बनाती है, लेकिन वो क्या करती है, ये बीच के सारे लोगों को बंद करके आपको और हमको एक फ्री फॉर्म भर के डायरेक्ट एफबीओ करती है। एफबीओ स्टैंड्स फॉर फॉरएवर बिजनेस ओनर। हम हमारे फॉरएवर बिजनेस के मालिक बनते हैं, मालिक बनते हैं, और फिर कंपनी से हम प्रोडक्ट्स लेते हैं और हम हमारे कस्टमर को सर्विस देते हैं। ये कस्टमर को सर्विस देने का काम हमको 20% करने का है।
कुछ गिने चुने 20, 25, 30 कस्टमर को हमको सर्विस देनी है, 20, 25, 30 कस्टमर को हैंडल करना है। तो ये कस्टमर को सर्विस देने का हमको 20% करना है। तो 80% हमको क्या करना है? 80% हमको ऐसा ही सिस्टम बनाने का है, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। मतलब कंपनी हमको मौका देती है एज ए एफबीओ, आप भी जैसे मैन्युफैक्चरर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करते हैं, वैसे आपको भी डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करने की परमिशन देती है। आप अपने फ्रेंचाइजी या बिजनेस पार्टनर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट कर सकते हो। इंटर्न नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स जैसे रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करते हैं, वैसे उनको भी उनके बिजनेस पार्टनर या फ्रेंचाइजी अपॉइंट करने की परमिशन मिलती है, जितने चाहे उतने और जहां चाहे वहां। इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करता है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर अपॉइंट करता है, होलसेलर से रिटेलर अपॉइंट करता है, वैसे उनको भी आगे अपने चैनल्स बढ़ाने की परमिशन मिलती है, जितने चाहे उतने और जहां चाहे वहां। और ऐसे ही एक सिस्टम इधर बनती है, यहाँ कहीं भी प्रोडक्ट बिका तो सबको प्रॉफिट बांटा जाता है, और यहाँ कहीं भी प्रोडक्ट बिका तो सबको प्रॉफिट बांटा जाता है। यहाँ ये सारा प्रॉफिट ऊपर जाके इसको मिलता है मैन्युफैक्चरर को, यहाँ ये सारा प्रॉफिट ऊपर जाके इसको मिलता है, यहाँ पे हम होते हैं। अभी हमारे लिए काम करने वाली ये सिस्टम बनती है, हमारे लिए प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनता है, हमारे लिए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनता है, और सारा पैसा अभी हमको मिलने लगता है। और फिर फॉरएवर हमको सब कुछ देती है, एवरीथिंग, नो ज्वाइनिंग फी, नो रिन्यूअल फी, फ्री सेमिनार्स। अभी तो घर घर में फेसबुक के जरिए सेमिनार चल रहे हैं, जूम के जरिए सेमिनार चल रहे हैं, फ्री ट्रेनिंग, अनलिमिटेड इनकम, कोई कैपिंग नहीं है कि इसके बाद मिलेगा नहीं। बहुत सारी कंपनी में होता है इसके बाद आपको इनकम नहीं मिल सकता, फॉरएवर में देयर इज नो लिमिट, इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। ग्लोबल बिजनेस है, आप यहाँ पे बैठ के कहीं भी बिजनेस डेवलप कर सकते हो और टेक्नोलॉजी की वजह से 100% कर सकते हो। आपका बिजनेस आप अगली पीढ़ी को पास ऑन कर सकते हो। योर बोनस इज पेड ऑन बीआरपी, मतलब 100 रुपए की चीज आपने खरीदी तो आपको 143 पे परसेंटेज मिलते हैं, इतना ध्यान में रखिए। ओके, आपको आपने 100 रुपए की चीज खरीदी तो आपको परसेंटेज बोनस जो है वो 143 पे कैलकुलेट किया जाता है। दुनिया की कोई कंपनी देने की डेयरिंग नहीं कर सकती इतना ज्यादा पैसा। और ये वर्ल्ड वाइड इनकम हियर इन इंडिया। प्लान लंदन में सेम है, जापान में सेम है, परसेंटेज लंदन में सेम है, जापान में सेम है, इंडिया में सेम है, 160 करके। तो इतना टर्नओवर करके अगर अमेरिका में कोई इतना टर्नओवर करता है तो उसको जितना पैसा मिलेगा डॉलर्स में, उतना ही पैसा हमको इंडिया में मिलता है रुपीज में। समझ लीजिए बात, क्योंकि परसेंटेज प्लान सारी दुनिया के लिए सेम है। तो हमको ज्यादा पैसा कमाने के लिए फैमिली छोड़ के इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? ओके, दीज आर सम ऑफ द फीचर्स व्हिच नो कंपनी कैन। और ये है बिजनेस प्लान, मतलब ये रिवॉर्ड प्लान है। हमको डिस्काउंट्स मिलते हैं, रिटेल प्रॉफिट मिलता है, पर्सनल बोनस, खुद के परचेस पे कंपनी कैशबैक रिवॉर्ड देती है, वॉल्यूम बोनस, हमारी टीम जहां कहीं हो, जहां कहीं हमारी टीम हो उनके काम का हमको परसेंटेज मिलता है, लीडरशिप बोनस मतलब रॉयल्टी मिलती है, रॉयल्टी, कार प्लान है, चेयरमैन बोनस है, साल में एक बार कंपनी बोनस देती है, ह्यूज बोनस। फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम होता है यहाँ पे, एक्सोटिक वैकेशन मिलती है हस्बैंड वाइफ दोनों को इंडिया में एंड अब्रॉड, और सारा खर्चा कंपनी का। सो ये लाइफस्टाइल बनती है एक बहुत बढ़िया, और आप फ्रीडम के साथ जीते हो। ओके, अभी बिजनेस की फिलोसॉफी क्या है, क्योंकि ये मार्केटिंग प्लान है, डायरेक्ट बिजनेस पे आ रहा हूँ। जो भी फॉर्म भरता है तो वो बन जाता है प्रीफर्ड कस्टमर, अभी उसका नाम दिया है प्रीफर्ड कस्टमर। ठीक है, तो आप बन जाते हो प्रीफर्ड कस्टमर। अभी आपको छोटा सा डिस्काउंट मिलना चालू हो जाता है। ठीक है, आप वर्ल्ड की सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ गए। तो अभी प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, प्रोडक्ट के साथ रिश्ता बनाओ, प्रोडक्ट की जानकारी लो, और प्रोडक्ट एक बार आपको भा गए, आपको यकीन हो गया कि ये प्रोडक्ट काम करते हैं, तो रिकमेंड करना चालू करो अपने नियर एंड डियर्स को। बताना चालू करो कि अरे मैंने एक बहुत बेहतरीन चीज इस्तेमाल की, मेरा दिल करता है कि मैं तुझसे बताऊं, तुझे बताऊं। प्रमोशन करो, शेयरिंग करो। व्हाट्सएप पे हम शेयरिंग करते हैं, फेसबुक पे शेयरिंग करते हैं, ट्विटर पे शेयरिंग करते हैं, इंस्टाग्राम पे शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग का जमाना है दोस्तों, और आज शेयरिंग करके लोग लाखों कमा रहे हैं, शेयरिंग करके लाखों कमा रहे हैं। तो बेफिजूल की फालतू की बातें शेयर करने से अच्छा है ऐसा कुछ शेयर करो जिससे आपका लाखों रुपए बने। ओके, तो रिकमेंड करने का आपको प्रोडक्ट्स, और फिर इनमें से कुछ सीरियस लोगों के साथ बिजनेस पार्टनर बना के उनके साथ बिजनेस डेवलपमेंट करो, तो इतना बड़ा बिजनेस हो जाता है कि आप यकीन भी नहीं कर सकते। क्लियर? मार्केटिंग प्लान स्ट्रक्चर देखो कैसे। जब भी हम फॉर्म भरते हैं तो हम बन जाते हैं नोवास कस्टमर, प्रीफर्ड कस्टमर, अभी हमको छोटा डिस्काउंट मिलता है। फिर एक्चुअल बिजनेस चालू होता है फ्रॉम द लेवल ऑफ असिस्टेंट सुपरवाइजर। कंपनी कहती है
कि असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाओ, बिजनेस पार्टनर बन जाओ, लेकिन ये बड़ा पैसा कमाने का बिजनेस कंपनी सबको नहीं देती। प्रूव करना पड़ता है कि आई एम सीरियस, प्रूव करना पड़ता है यस आई वांट टू मेक माय लाइफ बिग। तो कैसे प्रूव करेंगे? कंपनी कहती है जल्द से जल्द आप 2cc का टर्नओवर करके दिखाइए अपने आईडी पे, अपने नाम पे। 2cc, सीसी मतलब क्या? तो 160 देशों में कारोबार है, हर एक देश का रुपया अलग अलग है, इसलिए रुपये में बिजनेस नहीं गिना जाता, क्योंकि रुपये में गिनेंगे तो अलग अलग आंकड़ा आएगा, क्योंकि दिराम में, रुपीज में, शिलिंग्स में, ये पाउंड में, येन में, डॉलर्स में, अलग अलग आंकड़ा आएगा। तो इसको एक समान करने के लिए कंपनी ने पॉइंट्स दिए हैं हर एक प्रोडक्ट को, उनको कहा जाता है सीसीज। हम जब भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं हमारे को सीसीज इकट्ठा होते हैं। एक सीसी मतलब तकरीबन 15,000 रुपए के आसपास का टर्नओवर, थंब रूल से, मतलब अप्रोक्सीमेटली। 2cc मतलब 30,000 रुपए के आसपास। यू कैन डू 2cc इन 29,500 ऑल्सो, यू कैन डू 2cc इन 30,600 ऑल्सो, you can do 2cc in 31,800 rupees also, depending what products you buy. The choice is yours. Okay, so एक approximately 30,000 पकड़िए। और उसके साथ कंपनी का लिटरेचर लेना जरूरी है, क्योंकि जो बिजनेस हम कर रहे हैं उसकी जानकारी भी हमारे पास होनी चाहिए, तो जानकारी के लिए लिटरेचर लेना बहुत जरूरी है। तो जैसे ये 2cc कंप्लीट हो जाता है आप बन जाते हैं कंपनी के बिजनेस पार्टनर लाइफ टाइम के लिए। और ये 2cc करने के लिए भी कंपनी आपको लगातार के 2 महीने देती है, कंसेक्यूटिव 2 मंथ्स, लगातार के 2 महीने, मतलब 1 से लेके 30 तक महीना खत्म। ऐसे नहीं आपने 22 को परचेस किया तो ये 22 और अगले 22 और अगले, ऐसा नहीं, 1 से 30 कैलेंडर मंथ, 30 को महीना खत्म। ओके, तो कुछ लोग 1 महीने में 2cc कर डालते हैं, कुछ लोग 1 हफ्ते में ही कर जाते हैं, कुछ लोग तो 1 दिन में करते हैं, कुछ लोग 1 घंटे में, एक मिनट में कर लेते हैं 2cc। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो आज लाइफ में सक्सेसफुल है, उन्होंने तुरंत 2cc कंप्लीट किया है। ओके, और इन लोगों को मैं सैल्यूट करता हूँ। तो इसके बाद आपका बिजनेस चालू होता है, एक्चुअल बिजनेस एक्सपांशन। बिजनेस जो होता है वो ये असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद चालू होता है। मतलब यहाँ से आप अपना ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क बना सकते हो। फिर आप कुछ लोगों से बात करना चालू करेंगे तो बहुत सारे लोग आपको मना करेंगे, क्योंकि देखो वेरी फ्रैंकली सारे के सारे तो लेंगे नहीं, तो कुछ लोग मना करेंगे, ठीक है छोड़ दे, ये बाद में आएंगे, थोड़ा फॉलोअप में रखो। कुछ लोग बोलेंगे ओके अच्छी चीज है, तो हम वापरते, हम आपके यूजर बनते, तो दे विल बी योर यूजर। लेकिन कोई तो होगा जो कहेगा यार पैसा कमाना है, यार तंग आ गया मैं जिंदगी से, यार तंग आ गया मैं नौकरी से, यार कम अभी तो लाइफ में कुछ बढ़िया करने का, वो बिजनेस पार्टनर बन के ज्वाइन, और वो अपना बिजनेस और बढ़ाने जाएंगे, फिर उनके साथ भी वही होगा, फिर उनके साथ भी वही होगा, तो ये एक सिस्टम बनता जाएगा, एक नेटवर्क बनेगा, और फिर बिजनेस बढ़ेगा। फिर आपका काम और आपकी सारी टीम का काम मिलकर लगातार के 2 महीने में तो 25cc होता है, तो आपका प्रमोशन होता है, आप सुपरवाइजर बनते हो, आपका चेक बढ़ाने लगता है। आपका काम और आपकी सारी टीम का काम लगातार के 2 महीने में जो 75cc होता है, तो आप बन जाते हो असिस्टेंट मैनेजर, आपका चेक और बढ़ाने लगता है, और आपका काम मिलकर लगातार के 2 महीने में 120cc बनता है, आप बन जाते हो मैनेजर। और फिर मैनेजर फॉरएवर में लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, 50 लाख रुपया, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ महीने के कमाते हैं। ये आंकड़े मैंने इसलिए लिए क्योंकि आज कई मैनेजर इतना पैसा कमा रहे हैं लीगली, इस पेंडेमिक में कमा रहे हैं लीगली, इंडिया में कमा रहे हैं 15-15 लाख रुपए महीने के आज कोरोना टाइम्स में, और इनका कहीं दुकान नहीं, इनको कोई स्टाफ को सैलरी नहीं देनी, इनको कोई प्रोडक्शन नहीं करना, इनकी कोई फैक्ट्री नहीं, इनको कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करना, इनको खेती नहीं करना, इनको लाइसेंसिंग नहीं करना, कुछ हेडेक नहीं, कुछ नहीं, बस रिकमेंड कर रहे हैं, टीम बिल्ड कर रहे हैं, टीम को ट्रेन कर रहे हैं, टीम को तैयार कर रहे हैं, टीम को ट्रेन कर रहे हैं, टीम को तैयार कर रहे हैं, बस यही काम। ओके, सो दिस इज द बेसिक प्लान स्ट्रक्चर। अभी सीसी के बारे में मैंने आपको बताया। नोवेस्ट कस्टमर जो होता है, जब फॉर्म भरते हैं तो छोटा सा डिस्काउंट मिलता है, और फिर 2cc कंप्लीट करते हैं तो लाइफ टाइम बड़ा डिस्काउंट मिलता है आपको, लाइफ टाइम बड़ा डिस्काउंट मतलब खुद के परचेस पे बड़ा डिस्काउंट मिलता है। और साथ ही साथ जब 2cc कंप्लीट होती है उसके बाद आपको नोवेस्ट कस्टमर के परचेस का, आपने जो डायरेक्टली स्पॉन्सर नोवेस्ट कस्टमर है उसका 15% मिलता है, वट एवर लेवल यू आर। और साथ में आपको मिलता है
पर्सन बोनस, मतलब आपको बड़ा डिस्काउंट तो मिलता ही है, लेकिन एस को बड़ा डिस्काउंट परचेस के साथ साथ 5% कैशबैक वापस मिलता है चेक के रूप में। सुपरवाइजर को बड़ा डिस्काउंट के साथ साथ 8% खरीदी का वापस मिलता है। बीआरपी का असिस्टेंट मैनेजर को 13% वापस मिलता है खुद के परचेस पे, और मैनेजर को 18%, मतलब प्रोडक्ट और सस्ता होने लगता है। और इसके साथ साथ फिर हमको मिलता है वॉल्यूम बोनस, मतलब हमारी टीम जहां काम कर रही है, मतलब मैं मुंबई में रहता हूं, तो मैंने किसी नासिक के बंदे को ज्वाइन किया। नासिक के बंदे की पहचान दिल्ली में है, तो दिल्ली में जो बिजनेस होगा उसका इनकम मुझे आएगा, मेरे एब्सेंटी का पैसा, मेरे एब्सेंटी का पैसा, ओके। और वो शुरू होता है सुपरवाइजर लेवल से। सुपरवाइजर को असिस्टेंट सुपरवाइजर के पूरे टर्नओवर का, सुपरवाइजर के जितने असिस्टेंट सुपरवाइजर के चैनल्स है उन सारे चैनल के टर्नओवर का 3% मिलता है। असिस्टेंट मैनेजर को सुपरवाइजर के टर्नओवर का 5% मिलेगा, और असिस्टेंट सुपरवाइजर के टर्नओवर का 8% मिलेगा। मैनेजर को असिस्टेंट मैनेजर के टर्नओवर का 5%, सुपरवाइजर के टर्नओवर का 10% और असिस्टेंट सुपरवाइजर के टर्नओवर का 13% मिलेगा। ये हमारे एब्सेंटी का पैसा है, जहां पे हम नहीं होते वहां से पैसा आता है। लेकिन इतना ध्यान में रखो, काम अपने को भी करना पड़ता है। दुनिया में कोई ऐसी सिस्टम नहीं, और कोई अगर आपको बता रहा है कि आप बस इतना इतना कर दो, बाद में आपको काम करने की जरूरत नहीं, पहला समझ जाने का कि ये स्कीम है, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और अगर कोई आपको ऐसे बता रहा है कि आपको काम करने की जरूरत नहीं है, तो उसको पूछने का, भाई तू क्यों फिर काम कर रहा है, तू क्यों काम कर रहा है? दुनिया में कोई ऐसे सिस्टम नहीं है। हाँ, मजे की बात यह है कि इतना सा काम करके लोग आज लाखों करोड़ रुपए महीने का इनकम ले रहे हैं, इतना सा काम करके। मैं आगे बताता हूँ इसके बारे में, ओके। यू हैव टू बी एक्टिव। तो थोड़ा मार्केटिंग प्लान डेप्थ में समझ लेते हैं। नोवस कस्टमर के परचेस का सब लोगों को 15% मिलता है, डायरेक्टली स्पॉन्सर नोवस कस्टमर। मतलब मैं आपको समझा दूं, अगर आपने 2cc कंप्लीट किया और आपने किसी को पुणे में ज्वाइन किया, मतलब आपका भाई रहता है पुणे में, आपका दोस्त रहता है पुणे में, आप रहते हैं मुंबई में, वो रहता है दिल्ली में, चलो दिल्ली में, आपने उसको व्हाट्सएप पे ज्वाइनिंग लिंक भेज दिया, ज्वाइनिंग लिंक भेज दिया, उसने वो लिंक से कंपनी को ज्वाइन किया, केवाईसी सब कर दिया आपने, डॉक्यूमेंट वगैरह भेज के, फिर कंपनी ने उसको इंस्ट्रक्ट किया कि यस नाउ यू कैन बाय, उसने कंपनी से प्रोडक्ट मंगा लिया, कंपनी ने उसको प्रोडक्ट पहुंचा दिया घर पे, और आपके घर पे जो आएगा 15% उसके परचेस का। इनफैक्ट 5 + 15 आता है, ओके, 20% आता है, 20%। अब आप दिल्ली गए नहीं, आपने दिल्ली सामान पहुंचाया नहीं, आपने कुछ किया नहीं, आपने सब कुछ ऑनलाइन किया, कंपनी का एलो स्टोर पे जाके, कंपनी का वेबसाइट पे जाके सब कुछ होता है काम, और आपके जेब में पैसा आ गया। इस तरह से काम चालू है आजकल, ओके। तो 15% ये नोवस कस्टमर का है, न्यूली स्पॉन्सर्ड, डायरेक्टली स्पॉन्सर कस्टमर का ये पहला। असिस्टेंट सुपरवाइजर किसको कहते हैं? जिसका 2cc कंप्लीट हुआ है और जिसको 5% पर्सनल बोनस मिलता है खुद के परचेस का। सुपरवाइजर किसको कहते हैं? जो अपना और अपनी टीम के साथ 25cc करके बन गया है, लगातार के 2 महीने में, 1 महीने में बन सकते, 25% पे जो है, और उसको खुद के परचेस का 8% कैशबैक मिलता है, और 3% उसकी जो टीम है असिस्टेंट सुपरवाइजर की, उसके काम का 3% मिलता है, ओके। ये शायद 2 बार 4 बार देखना पड़ेगा, समझ में आएगा, एक बार ही समझ में नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे भी समझ में नहीं आया था, मैंने जब 15 बार देखा तब मेरी समझ में आया, लेकिन थैंक गॉड, मतलब मैंने उसको 15 बार देखने का हिम्मत दिखाया, क्योंकि पहला 1-2 बार देखते हैं तो वो समझ में नहीं आया तो छोड़ना इजी है, भाग जाना इजी है, और मैंने वो नहीं किया, मैं बार बार गया, उतार लिया पूरा अंदर, और आज मैं ऐश कर रहा हूँ, आज हमारी टीम के लोग ऐश कर रहे हैं, ओके। तो नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको थोड़ा नया है तो 10 बार देखना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी आपकी सुधरने वाली है, ओके। और कोई भी चीज आपने एक बार देखी और आपको समझ में आई, इतने आप इंटेलिजेंट होते तो आज आप बिल गेट्स से आगे होते, है क्या? आप नहीं है ना, तो थोड़ा इसको 10 बार देखो, ठीक है या। तो असिस्टेंट मैनेजर किसको कहते हैं? जो अपने काम और अपनी टीम के काम की वजह से 75cc करता है लगातार के 2 महीने में, वो होता है असिस्टेंट मैनेजर। उसको 13% खुद के परचेस का कैशबैक रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है।
5% सुपरवाइजर के परचेस का मिलता है, सुपरवाइजर के टर्नओवर का मिलता है, और 8% असिस्टेंट सुपरवाइजर के टर्नओवर का इसको वॉल्यूम बोनस मिलता है। और मैनेजर जो अपना काम और अपनी टीम का काम मिला के 120 सीसी करता है लगातार के 2 महीने में, वो उसको खुद के परचेस का 18% वापस मिलता है, 5% असिस्टेंट मैनेजर के टर्नओवर का जिसको मिलता है, 10% सुपरवाइजर के टर्नओवर का उसको मिलता है, और 13% एएस के टर्नओवर का उसको मिलता है। ओके, इसको 2-3 बार समझ लो। इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेने के लिए आपको और भी ट्रेनिंग देखनी है। अब समझो अगर किसी ने ज्वाइन किया और समझो वो पार्ट टाइम करना चाहता है, तो पॉसिबल एंट्री में ही आपका इनकम क्या हो सकता है उसका मैं एक अंदाजा दे रहा हूँ, एक जस्ट एग्जांपल इलस्ट्रेशन है ये। समझ लीजिए फॉरएवर का जो बेस्ट, सारे प्रोडक्ट बेस्ट है, बट एलोवेरा जेल आपने अगर चालू किया कि मैं फैमिली में 4 पीऊंगा, एवरी मंथ मैं 4 पीऊंगा, आपने पीना चालू किया और आपने 20 ऐसी फैमिलीज को तैयार किया जो आप ही की तरह 4-4 एलोवेरा पिएगी। 20 फैमिलीज तैयार किया, तो महीने महीने के 4-4 पी रहे, तो आपके 4 और 20 फैमिली के 4-4-4-4, तो टोटल हो गए 84 एलोवेरास, बराबर है। इतना भी काम आपने किया तो आपका इनकम क्या हो सकता है उसका अंदाजा मैं दे रहा हूं, जस्ट एन एग्जांपल। ओके, आपने 20 लोगों को वो जो एमआरपी पे बेचा भी ना, तो 80 मॉडल एमआरपी पे बेचा, क्योंकि आप बिजनेस पार्टनर है तो आपको कम प्राइस में मिलेगा, आप एमआरपी बेचोगे तो रिटेल प्रॉफिट ही 33,000 रुपया हो सकता है, प्लस आप असिस्टेंट सुपरवाइजर है तो परचेस करोगे 80 जेल या 84 जेल, तो आपको पर्सनल बोनस भी तो मिलेगा, कैशबैक रिवॉर्ड वापिस, तो 5,000, तो 33 में जोड़ते हैं तो 39,000 आपको उधर ही मिल गया। सुपरवाइजर कमा सकते हैं 42,000, असिस्टेंट मैनेजर 48,000, मैनेजर 50,000, मतलब 25-30 हजार रुपए तो इतना काम करके भी कमा सकते हैं। इतने काम के लिए कुछ लोगों को महीना महीना काम करना पड़ता है। और सिर्फ एलोवेरा ही क्यों, हमारे पास इतनी बड़ी रेंज है प्रोडक्ट्स की, सारे प्रोडक्ट के साथ खेल सकते हो आप, सारे प्रोडक्ट के साथ। लेकिन समझ लीजिए कुछ पॉलिसीज है, ये प्रोडक्ट आपको लोएस्ट कस्टमर प्राइस के नीचे बेचना नहीं है, आपके डाउनलाइन को बेचना नहीं है, दूसरे के डाउनलाइन को बेचना नहीं है, ये प्रोडक्ट को दुकानों में बेचना नहीं है और ऑनलाइन स्टोर्स में बेचना नहीं है। कंपनी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है अगर ये लीगल नॉर्म्स को आपने ब्रीच किया तो, तोड़ा तो, ओके, तो अलाउड हो गया। ओके, तो ये एक एग्जांपल था कि आप कितना कर सकते हैं 20 कस्टमर से। अभी वॉल्यूम बोनस क्या होता है, मतलब आपके एब्सेंटी का पैसा आपको कैसे मिलता है, उसका उसके लिए क्या करना पड़ता है। समझ लीजिए आप ये है, आप है और आपके कुछ लोएस्ट कस्टमर्स है, ठीक है, तो फॉरएवर मार्केटिंग प्लान की फिलोसफी क्या है समझ लो, ये सबके लिए फेयर है, इधर कोई बड़ा कोई खास ऐसा कुछ नहीं, सबको काम करना पड़ता है, सबको एक काम करना पड़ता है, कोई भी 10 साल पहले हो, 20 साल पहले हो, 40 साल पहले हो, कोई आज हो, सब में पॉलिसी सेम है, सबके लिए रूल सेम है, सबके लिए काम सेम है। ओके, लेवल के हिसाब से चेक अलग अलग हो जाता है, लेकिन काम सबको एक करना पड़ता है। हमको एक्टिव रहना पड़ता है, एक्टिव रहना पड़ता है, हमारा काम करने का तरीका एक्टिव रहना पड़ता है। अभी एक्टिव मतलब क्या, देखिए अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे एक्टिव रहना पड़ेगा। मेरा सांस घुट रहा है, मेरा सांस लेने में मुझे तकलीफ हो रही है, तो मैं आपको नहीं बोल सकता भाई साहब आप थोड़ा सांस लो, मुझे लेना पड़ेगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, बहुत जोर की भूख लगी है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई साहब आप थोड़ा खाना खा लो, मुझे खाना पड़ेगा क्योंकि मैं मरे जा रहा हूँ। उसी तरह से मुझे मेरा बिजनेस बढ़ाना है, मेरा बिजनेस जिंदा रखना है, तो मैं आपको नहीं कह सकता कि आप बिजनेस करो, आप बिजनेस करो, मुझे भी करना पड़ेगा, दैट स्मॉल थिंग। ओके, तो हम यहाँ पे सबको एक्टिव रहना पड़ता है, इसलिए सबको अपने हक का मिलता है, सबको अपने हक का मिलता है। ओके, और ये एक पॉलिसी जो है सबको एक्टिव रहना पड़ता है, ये एक पॉलिसी की वजह से ये कंपनी कभी बंद ही नहीं होगी, क्योंकि जिसको भी बिजनेस करने का सब एक्टिव रहेंगे, तो दुनिया भर के लोग एक्टिव है, तो ये बिजनेस तो कभी बंद ही नहीं होगा। ये एक पॉलिसी की वजह से मैं इस बिजनेस में टिका हूं, मतलब ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हर एक को काम करना पड़ता है। जो भी कंपनी आपके पास आके ये कहेगी कि आप बस इतना इतना कर दो, बाद में आपको काम करने की जरूरत नहीं, समझ लेना झोल है, कोई बड़ा लोचा है, एक स्कीम है, आप फंस जाओगे और आपकी वजह से जितने लोग आएंगे तो बाद में आपको गाली देंगे, आपका नाम बदनाम हो जाएगा। उससे अच्छा इज्जत से काम करके कमाने का रास्ता ढूंढो, वो है फॉरएवर। और वो इतना सा काम है जो सबको करना पड़ता है। ये मैं बताता हूँ, ये जो नोवस कस्टमर है, आप कोई भी लेवल पे हो, आपने कुछ भी काम नहीं किया तो भी नोवस कस्टमर का
15% आपको मिलने ही वाला है, वो कोई कहीं नहीं जाने वाला प्रीफर्ड कस्टमर का। लेकिन आपके नीचे जो एएस है, जो 50,000 60,000 लाख का काम कर रहा है, जो सुपरवाइजर है जो 2-3 लाख का काम कर रहा है, जो असिस्टेंट मैनेजर है जो 3-4-5 लाख का काम कर रहा है, 10 लाख का काम कर रहा है आपके नीचे, उसके काम का शेयर अगर आपको चाहिए तो कंपनी कहती है यू मस्ट डू योर पार्ट, यू मस्ट बी एक्टिव, क्योंकि बैठे बैठे नहीं मिल सकता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा काम कर रहा है। तो कंपनी कहती है अगर इनका भी शेयर आपको चाहिए तो आपको 4cc ओपन बिजनेस करना पड़ेगा, मतलब 1cc अपने खुद के आईडी पे और 3cc नोवस कस्टमर के आईडी पे या प्रीफर्ड कस्टमर के आईडी, और ये जो रेगुलर काम करता है उसको इजीली हो जाता है, कोई टेंशन नहीं रहती। स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, बाद में एकदम आसानी हो जाती है, क्योंकि बाद में सिस्टमाइज हो जाता है। ठीक है, मतलब ये एक 50-60 हजार रुपए का काम है जो हमको हर महीने करना पड़ता है, उसकी वजह से हमारे घर में इनकम 2-4-5 लाख रुपया 10 लाख रुपया इतना सब आ जाता है। ओके, तो ये है, ठीक है, और ये बहुत इजी है, बहुत अच्छा है। लीडरशिप बोनस, अभी रॉयल्टी के लिए समझ लीजिए आपके नीचे आपके डायरेक्ट में कोई मैनेजर बन गया, मैनेजर, ओके, क्योंकि मैनेजर तो एक बहुत बड़ा बिजनेस करने वाला है, तो इसकी रॉयल्टी आपको मिलती है, रॉयल्टी। और इसके लिए कंपनी कहती है कि अभी आप 12cc ओपन बिजनेस करो, मतलब 1cc अपने नाम पे, 3cc जो है वो नोवस कस्टमर के नाम से, और बाकी बची 8cc आपके ओपन हाउस से आनी चाहिए, नॉन मैनेजर ग्रुप से आनी चाहिए 12cc। ओके, अगर आपके 2 मैनेजर बन गए डायरेक्ट में, 2 मैनेजर, तो इनकी रॉयल्टी के लिए आपको कंपनी कहती है कि अभी आप 8cc कीजिए, मतलब 1cc अपने नाम से, 3cc नोवस कस्टमर के और 4cc ओपन हाउस से, और आपके 3 मैनेजर बन गए डायरेक्ट में, अभी आपको सिर्फ 4cc करनी पड़ती है। देख रहे हो, आप जितने लोगों को मैनेजर बना रहे हो अपने टीम में, उतना आपका काम कम हो रहा है और इनकम बढ़ रहा है, और आपके 25 मैनेजर हो गए तो आपको कुछ काम करने की जरूरत है, तो 25 को ढूंढो। इंडिया जैसी कंट्री में 25 लोग ढूंढना कोई बहुत बड़ी मुश्किल की बात नहीं है, कि आपको मिल ही जाएंगे। ओके, लेकिन ये 25 लोग जो है इनका हर महीने का टर्नओवर कम से कम 25 से होना चाहिए, वो होता है। ओके, तो जैसे जैसे ज्यादा लोगों को हम लोग हेल्प करेंगे हमारा इनकम बढ़ता है। फिर रॉयल्टी, 1 से 8 मैनेजर हमारे जब डायरेक्ट में हो जाते हैं तो फर्स्ट जनरेशन मैनेजर से हमको 6% रॉयल्टी मिलती है, उनके टर्नओवर की है, उनके टर्नओवर की, और वो भी बीआरपी के ऊपर। सेकंड जनरेशन मैनेजर की 3% और थर्ड जनरेशन मैनेजर की 2%। फिर हमारे जब मैनेजर्स की नंबर्स बढ़ते हैं 9 से 16 मैनेजर तक, तो फर्स्ट जनरेशन मैनेजर का 60%, सेकंड जनरेशन 4%, थर्ड जनरेशन 3%। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते इतनी रॉयल्टी कंपनी दे रही है। दिस इज हाईएस्ट रॉयल्टी पेइंग कंपनी इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। रॉयल्टी मतलब एक बार काम करो और जिंदगी भर और पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम कमाओ। मतलब लता मंगेशकर मैडम ने या किशोर कुमार साहब ने जब गाना गाया था कई साल पहले, तो गाना जब आज बजता है तो उनकी फैमिली को इनकम मिलता है। ओके, लेकिन गाना बजना चाहिए, गाना तो इसी तरह से काम भी होना चाहिए, काम करते रहो, ये सब कुछ आपको मिलता है, जिंदगी बढ़िया बन जाती है। ठीक है, ये हाईएस्ट रॉयल्टी पेइंग कंपनी इन द वर्ल्ड। फिर आपको आपकी टीम की सीसीज भी मिलती है जो आपको अचीवमेंट्स के लिए एक काम में आती है। फर्स्ट जनरेशन मैनेजर की ओपन हाउस की 40% सीसी आपको मिलती है, सेकंड जनरेशन टीम की ओपन हाउस की 20% और थर्ड जनरेशन की 10%। ये आपको मिलती है, आपको इसका चेक भी मिलता है। ओके, और इंसेंटिव, कार प्लान, कार लेने के लिए, घर लेने के लिए कंपनी पैसा देती है। 3 लेवल्स है, लेवल 1 में लगातार के 3 महीने, लगातार के कंसेक्यूटिव 3 मंथ्स में 50, 100 और 150 सीसी आपने किया तो आप कंपनी आपको 26,000 रुपए एक्स्ट्रा देती है ओवर एंड अबाउट। लेवल 2 75, 150 और 225 सीसी लगातार के 3 महीने में आपने किया तो कंपनी आपको 39,000 देती है। और 100, 200, 300 सीसी आपने लगातार के 3 महीने में किया तो कंपनी आपको 52,000 रुपए देती है। और ये सारे चेक आपको 36 महीने के लिए मिलते हैं, 9 लाख, 14 लाख, 18 लाख अब तक। और ये मेंटेन करने पड़ते हैं बाद में, ये 150 सीसी 225 मेंटेन करने पड़ते हैं। अगर कम हुआ कोई सीसी तो 173 पर सीसी के हिसाब से पेमेंट कम किया जाता है, बाकी का पैसा आपको। अब तक हजारों लोगों ने कार प्लान अचीव किया, मेरा खुद का 3 बार हुआ। ओके, फिर आपको एक मैनेजर का इनकम पोटेंशियल क्या होता है, देखिए एक मैनेजर क्या कमाता है, थोड़ा सा मैं आपको अंदाजा दूं। एक समझो एक मैनेजर है, उसके नीचे छोटा स्ट्रक्चर है, कुछ नोवस कस्टमर्स है, एक एएस है, एक सुपरवाइजर है, ऐसा कुछ एक स्ट्रक्चर उसके नीचे। समझो ये जो सुपरवाइजर है इसने 30 सीसी किया तो अप्रोक्सीमेटली ये टर्नओवर 4 लाख का होता है, इसका टर्नओवर का 10% आपको मिलता है तो 42,000 ये सुपरवाइजर से आपको मिलेगा।
असिस्टेंट मैनेजर जो है वो ज्यादा बिजनेस करता है, समझो 100 सीसी का उसने काम किया तो 14 लाख का, तो उसका 5% आपको मिलेगा, मतलब 70,000 रुपये। तो ये 2 लाइन से खाली आपको 1,12,000 रुपये मिलेगा। और आपका एक ही एस, एक ही सुपरवाइजर, एक ही असिस्टेंट मैनेजर चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं। आपके चाहिए जितने सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर जितने चाहिए, मतलब देयर इज नो लिमिट टू व्हाट यू कैन अर्न, देयर इज नो लिमिट। जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा कमा सकते हो आप। ठीक है। एक मैनेजर जो होता है वो 80,000 से लेके 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, कितना भी कमा सकता है, उसका पोटेंशियल उतना होता है मैनेजर का फॉरवर्ड। ठीक है। अभी मैनेजर बनने के 2 रास्ते हैं। ठीक है। 2 मंथ्स एक्यूमुलेशन, ये पॉलिसी समझ लीजिए, लगातार के 2 महीने का बिजनेस गिना जाता है। कैसे समझ लीजिए, आपने काम चालू किया, पहले महीने 10 सीसी हो गया पूरा टीम के साथ, आपका भी काम चल रहा है। दूसरे महीने 15 सीसी हो गया, 2 महीने का मिलकर 25 सीसी, आप बन गए सुपरवाइजर, 25 सीसी इन कंसेक्यूटिव 2 मंथ्स। अभी अगले महीने अच्छा काम चल रहा है, आपकी 60 सीसी हो गई, तो पिछले महीने की 15 और ये महीने के 60 फिर से दोबारा यूज कर सकते हैं। ये 15 सीसी, 60 और 15 75। अभी इस महीने आप बन गए असिस्टेंट मैनेजर, और मैनेजर बनने के लिए 120 सीसी चाहिए लगातार के 2 महीने में। पिछले महीने आपकी 60 सीसी हो चुकी है, अगले महीने में 60 सीसी हो गई टीम के साथ, आप बन गए मैनेजर। पिछले महीने की सीसी दोबारा यूज कर सकते हैं आप, मतलब उसका चेक भी आपको मिल गया और अचीवमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया आपने। मतलब बैंक से एक बार पैसा निकाला, दोबारा निकाल सकते पैसा, वही तो इतना मतलब फायदा है इसमें पॉलिसी में, ये पॉलिसी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो अभी आप क्या करो, 1 महीना ठीक से ट्रेनिंग लो, लोगों को लेके आओ, अच्छे अच्छे लोगों को इन्वाइट करो, उनको इनरोल करो, और उनमें से 5 लोगों को ढूंढो, और उन 5 लोगों को सुपरवाइजर बनने के लिए मदद करो। तो 5 लोग अगर बन गए 25 25 25 25 25, तो ऊपर आपके बन जाते 125। इस तरह से भी आप मैनेजर बन सकते हो। ओके। मैनेजर के बाद और भी बड़ा इनकम, मतलब आपके समझो 2 मैनेजर हो गए डायरेक्ट में, तो आप बन जाते हो सीनियर मैनेजर। आपके 5 मैनेजर हो गए डायरेक्ट में, तो आप बन जाते हो सोअरिंग मैनेजर। और फिर 9 मैनेजर से आप सफायर मैनेजर, 17 से आप डायमंड सफायर, डायमंड मैनेजर, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, सेंचुरियन। तो मतलब इनका तो लाइफस्टाइल आउट ऑफ द वर्ल्ड है। ये मतलब एक लेगेसी बनाते हैं, और ये लेगेसी, ये लाइफस्टाइल, मतलब आपके पास फ्लाइट होता है, बंगलो होता है, कई सारे देशों में आपका घर होता है, आपकी जनरेशन एकदम किंग साइज लाइफ जीती है। सो दिस इज ऑल इज अवेलेबल हियर। ओके। और ये सिर्फ फॉरएवर दे सकता है, दूसरा कोई नहीं दे सकता। ठीक है। ट्रैवल इंस्टीट्यूट, घूमने के लिए कंपनी आपको सारा कुछ देती है, मैनेजर्स रिट्रीट, गोल्ड एंड सिल्वर, ईगल मैनेजर समवेयर बेस्ट लोकेशन पे ऑल ओवर वर्ल्ड में, और ग्लोबल रैली, आपको सारा खर्चा कंपनी देती है। मैं खुद कई देशों में जा चुका हूँ। ठीक है। तो मैनेजर्स रिट्रीट देखिए, ये है फलकनुमा पैलेस, हैदराबाद का पैलेस में लेके गई थी। अप्रैल टू मार्च इसका क्वालिफिकेशन पीरियड है, और आपको करने पड़ते हैं 750 सीसीज। अभी ये क्राइटेरिया थोड़ा चेंज हो रहा है, तो लेकिन ये क्राइटेरिया जो पॉसिबल करता है उसको हस्बैंड वाइफ दोनों को 2 नाइट 3 डेज के लिए कंपनी 5 स्टार लोकेशन पे लेके जाती है। और ये है गोल्ड प्लस, ये 3 नाइट 4 डेज के लिए आपको 7 स्टार में लेके जाती है, और एक्चुअली पैलेस होता है। हम लोग गए थे जोधपुर में, हरी महल पैलेस में रखा था हमको, और हमारे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स को फिर बाप रे एकदम बहुत बढ़िया पैलेस में रखा। तो पैलेस में रहने के काबिल आप बन जाते हो, सारा खर्चा कंपनी का, लग्जरी लाइफ स्टाइल। ठीक है। ईगल मैनेजर के लिए आपको कंपनी और बढ़िया लोकेशन पे लेके जाती है। फिर ग्लोबल रैली, वर्ल्ड में बेस्ट लोकेशन पे घूमने के लिए लेके जाती है। इसका क्राइटेरिया शुरू होता है जनवरी टू दिसंबर तक, और 2 लोग इसमें क्वालिफाई होते हैं, एक जो 1,500 सीसी साल में करते हैं टीम के साथ वो, और दूसरा जो चेयरमैन मोस्ट क्वालिफाई करते हैं। सारा खर्चा कंपनी का, प्लस खर्चे के लिए पैसा, प्लस खर्चे के लिए मतलब कुछ लोगों को $500, कुछ लोगों को $1,000, कुछ लोगों को $2,000 खर्चे के लिए, कुछ लोगों को $5,000, कुछ लोगों को $10,000, कुछ लोगों को $15,000, कुछ लोगों को $20,000। सारा खर्चा कंपनी का प्लस $20,000 खर्चे के लिए। जस्ट इमेजिन क्या लाइफस्टाइल है। ठीक है। इसके लिए वीजा का बंदोबस्त अपने को खुद करना पड़ता है, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, फिर लास्ट में चेयरमैन, मतलब सोचो क्या क्या दे रही है कंपनी। एक कंट्री का जो भी टर्नओवर होता है उसका 3% किट्टी में ऐड किया जाता है, और वो किट्टी फिर बांटी जाती है। ओके।
चेयरमैन बॉस अगर आपको चाहिए तो आपको सबसे पहले रिकॉग्नाइज मैनेजर बनना पड़ेगा, फिर आपको एक्टिव रहना पड़ेगा पूरे साल भर, ओके। प्लस आपको एक कार प्लान चाहिए जो 3 साल काम करेगा, फिर आप लीडरशिप बोनस के लिए क्वालिफाई चाहिए, और आपकी टीम में एक 600 वाले मैनेजर चाहिए, ओके। यू कैन, मतलब आप कार प्लान लेवल 1 भी ले सकते हैं, आप कार प्लान लेवल 1 और 2 भी ले सकते हैं, कार प्लान लेवल 1, 2 और 3 भी ले सकते हैं, ओके। से एक पूल में किट्टी आई है $15 मिलियन, ओके। तो इसको 3 में डिवाइड किया जाएगा, पहले में हाफ आएगा, दूसरे में 1/3 आएगा, तीसरे में 1/6 आएगा, ओके। आप जो क्वालिफाई करना चाहे कर सकते हैं। फिर सीसीस कैलकुलेट होती है आपके टर्नओवर के हिसाब से, उसका एक वैल्यू बनाया जाता है, और आपके जो टर्नओवर होता है उसको मल्टीप्लाई करके फिर आपका चेक बनता है। इसमें थोड़ा गणित है, थोड़ा ऐसा समझ लो इसके बाद। फिर इंटरनेशनल बिजनेस, मतलब मैंने देखा है आंखों से, कंपनी ने अभी पेंडेमिक में 140 करोड़ रुपए एक दिन में बांटा, 140, एंड टॉप मोस्ट बोनस वाज अबाउट 10 करोड़ रुपीस ऑफिशियल व्हाइट इनकम। मैंने खुद ये बोनस लिया है कम से कम 40 लाख रुपए। तो ये सब कुछ मिलता है, अपनी टीम के लोगों ने लिया है। इंटरनेशनल करेंसी में काम कर सकते हैं, कमा सकते हैं आप। उसके लिए आपको कोई किसी कंट्री में आपको अगर बिजनेस करना है तो आपको कंपनी को एक मेल करना पड़ता है कि आई वांट टू स्टार्ट माय बिजनेस इन सऊदी, तो आपका आईडी सऊदी में रजिस्टर होता है। फिर आप चाहते हो लंदन में आपका बिजनेस करना है तो राइट एन मेल टू कंपनी कि आई वांट टू स्टार्ट माय बिजनेस इन यूके। ऐसा 50 कंपनी का 50 देशों का नाम लिखिए, एक ईमेल मत करो, हर कंट्री के लिए अलग अलग ईमेल करो, तो आपका वहां पे रजिस्टर हो जाता है और फिर आप वहां पे काम कर सकते हो, ठीक है। आपको उस देश का इनकम चाहिए तो आपको उसमें काम करने की जरूरत नहीं, आप अपने देश में क्वालिफाई हो गए तो उस देश का करेंसी आपके पास आ जाता है। बहुत सारी कंट्रीज में उस देश में भी काम करना पड़ता है, ओके, क्वालिफाई करना पड़ता है। लेकिन फॉरएवर एक प्योर हार्ट वाली कंपनी है, ज्यादा देने का नियत रखने वाली कंपनी है, ओके। सो एट द एंड ऑफ द डे, क्या आपके पास सपना है? देखो, मैं पहले भी कहता हूँ और मेरा उसूल है जिंदगी का कि जिंदगी बड़ी नहीं बढ़िया होनी चाहिए, और हमको इंसान की जिंदगी जो मिली है वो जिंदगी को बढ़िया करने के लिए मिली है। तो जस्ट हम क्या करते हैं, हम शेयर करते हैं। हमारे पास सिर्फ एक डिजायर होनी चाहिए और एक्शन लेने का जिगर होना चाहिए, बस दैट्स इट, ठीक है। बस कुछ लोगों को मदद करो जो उनको चाहिए वो पाने के लिए। आपको क्या चाहिए वो अपने आप पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। आपको जो चाहिए वो मिल सकता है अगर आप स्टिक रहे, अगर आप एथिकली बने रहे कंपनी के पॉलिसीज के साथ, कंपनी के प्लान के साथ, और अपनी टीम के साथ रिश्ता बनाए रखा आपने, तो बहुत अच्छा जिंदगी बन सकता है, उनका भी और आपका भी। और आपका कोई भी सपना हो, लाखों लोगों ने अपने सपनों को साकार किया है इस प्लान की वजह से। ये प्लान सक्सेसफुल है, ये प्लान सक्सेसफुल है, ओके। यहाँ पे मैं रुकता हूँ। आई वेलकम यू टू द फॉरएवर बिजनेस एंड दिस इज जस्ट बिगिनिंग, ओके। थोड़ा सा मैं अभी थोड़ा सा बात करूं यहाँ पे, या दोस्तों, लास्ट के 2 मिनट, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ओके। जब ये बिजनेस चालू करेंगे आप तो तकलीफें आएगी। ये तकलीफें हमारी परीक्षा लेती है। ये तकलीफें जज करती है, चेक करती है कि क्या ये बंदा 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख कमाने के लायक है कि नहीं है। वो चेक करेगी आपको, आपकी बड़ी कसौटी होगी, आपकी बड़ी परीक्षा होगी। ऐसे ही थोड़ी बैठे बैठे 5 लाख, 10 लाख घर पे आएंगे, आपकी कड़ी परीक्षा होगी। और वो परीक्षा से पास होके निकले, सब कुछ आपका है। वो परीक्षा अपियर करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और देखो, जिसकी तैयारी सॉलिड होती है उसको परीक्षा आसान जाती है। तो तैयारी पे ज्यादा ध्यान दो। मैं हमेशा कहता हूं कि आपका एजुकेशन आपके एक्सपीरियंस से बड़ा होना चाहिए। हमारे मेंटोर हमेशा कहते हैं, मेरे मेंटोर, आपका एजुकेशन आपके एक्सपीरियंस से बड़ा होना चाहिए। तो एजुकेशन पूरा करो, ठीक है। और समझ लो चीजों को क्या है, अहमियत समझ लो। आज के वक्त की दुनिया में, इंडिया में हर एक इंसान को अभी अपॉर्चुनिटी चाहिए। पहले तो आप इसको ग्रैब करो, पहले तो आप इसमें पूरा उतर जाओ, पहले तो आप इसमें पूरा तैयार हो जाओ। इसके बाद ही आप लोगों से बात कर सकते हैं या लोगों को समझा सकते हैं।
तो गो विद द सिस्टम। और लास्ट में एक ही बात मैं कहूंगा, आज हो सकता है हमारे पास एक छोटा सा घर हो, आज हो सकता है हमारे पास एक छोटी सी स्कूटी हो, आज हो सकता है हमारा इनकम बहुत छोटा हो, लेकिन आने वाले 2 साल में हमको एक बड़ा घर चाहिए, एक बड़ी कार चाहिए, बड़ा इनकम चाहिए। ये जो हमको चाहिए ये आज हमारे पास नहीं है, फ्यूचर में हमको चाहिए। फ्यूचर में जो भी हासिल करना होता है उसके लिए जो एफर्ट्स किए जाते हैं उसको साहस कहते हैं, हिम्मत कहते हैं। फ्यूचर में जो भी हमको चाहिए, फ्यूचर में जो भी हमको चाहिए उसको अचीव करने के लिए जो भी काम किया जाता है, एफर्ट्स पुट इन किए जाते हैं, उसको साहस कहते हैं, करेज कहते हैं। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो ये साहस नहीं दिखाते। जो आज का जो छोटा घर है, आज की जो छोटी स्कूटी है, आज का जो छोटा इनकम है, उसको पकड़ के बैठते हैं, उसको फियर कहते हैं, डर कहते हैं। तो कुछ लोग डर में जिएंगे और बहुत कम लोग होंगे जो साहस दिखा के फ्यूचर में राज करेंगे। तो आप अपने आप को तैयार करो कि आपको साहसिक कैटेगरी में आना है कि डरे हुए लोगों की कैटेगरी में आना है, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। यहाँ पे मैं रुकता हूँ, फिर मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे। थैंक यू मेंटर, थैंक यू साइमन सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग आवर गेस्ट टुडे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस you all. Thank you very much. Bye bye. Thank you, Praful. Seminar was excellent as usual. Your body language is out of the world and outstanding. बहुत अच्छा लगा. I will, if they can ask 2-3 questions. Yes. About 3 questions. तो आपको कोई सवाल पूछना है प्रफुल जी को, आप चैट में डाल सकते हैं. तो प्रफुल उस चीज का सवाल आपको अगर जवाब चाहिए तो जवाब दे देगा. अगर सवाल नहीं है तो कोई बात नहीं, तो we should get rolling and we should wait for the next seminar. But Praful, you know, one thing which I admire about you is your body language. Outstanding. Thank you. So, koi sawal, nice presentation. Sir, how to face difficulties? How you face difficulties करके कोई सवाल है सागर मोरे का? हाँ सर, yes sir. सर सागर जी देखिए, एक तो 2 चीजें होती है. मैं आपको सारा तो नहीं बता सकता हूँ. एक सचिन जब ग्राउंड पे जाता है या विराट कोहली जब ग्राउंड पे उतरता है ना, तो वो पूरा तैयारी के साथ उतरता है. उसने सामने वाली टीम के बॉलर का वो 50-50 बार उसने वीडियो देखा है. वो कौन सा बॉल डाल सकता है, उनका क्या स्ट्रेटेजी होता है, वो कैसा होता है, क्या मतलब तैयारी में जो पूरा समय लगाएगा ना, उसको फिर डर नहीं लगता है. उसको तो कोई भी सवाल आने दो, कोई भी बॉल आने दो, वो तैयार रहता है. तो डर को या ऑब्जेक्शन हैंडल को या डिफिकल्टीज को काउंटर करने का सबसे अच्छा तरीका है वेल प्रिपेयर्ड. और सामने वाले को जब मालूम पड़ता है अरे इसको कोई भी सवाल किया तो ये साला अपने को ही उल्टा पाड़ देता है, उल्टा गिरा देता है, तो सामने वाला सरेंडर हो जाता है. उसके पास जिनके 4-5 ऑब्जेक्शन है, एक तो आपका कंपनी भाग गया, तो दूसरा आपका प्रोडक्ट महंगा है, तीसरा मेरे पास टाइम नहीं है, चौथा मेरे पास पैसा नहीं है, ऐसा कुछ ऑब्जेक्शन होगा. उसका पूरा तैयारी करके जाओ आप. एक ऑब्जेक्शन का 10 आंसर है, वो उधर ही खत्म हो जाता है. और इसके बाद जब वहां से निकलेंगे, भले उसने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन आपको उसको यही बताने का है कि सर आज आप मुझे ना बोल रहे हो, लेकिन कल को आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है, ये लिख लो. तो बेहतर है कि मेरे कस्टमर बन के मेरे साथ रहो. बिजनेस नहीं करना है ना, जस्ट एक स्टेप अंदर डालो एंड बी विद मी, दैट्स इट. आपका नुकसान होने वाला नहीं है किसी भी तरह से. उसको भरोसा दिलाओ. उसको भी लगना चाहिए कि साला क्या घर में मेरा आदमी आया, क्या सॉलिड है यार, क्या भरोसे, विश्वास करने लायक आदमी है, ट्रस्ट बनाने लायक, रिश्ता बनाने लायक आदमी है. ये इस तरह की पर्सनैलिटी आपकी होनी चाहिए और वाकई में जेन्युइनली होनी चाहिए. आपको दिखावा नहीं करना. आप जाओ उसके पास, उसको प्रोडक्ट बेचने के लिए मत जाओ. उसको बताओ तुम्हारा प्रॉब्लम क्या, बताओ. हमको उधर प्रोडक्ट बेचने के लिए जाना ही नहीं है. ये कुछ बातें हैं. या देयर आर फ्यू क्वेश्चंस. कोई क्वेश्चन और है? एक क्वेश्चन है, हाउ डू यू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स? हाँ, लॉकडाउन में बाहर भी नहीं जा सकते. अरे सारी दुनिया बाहर निकल के आ गई. मोदी साहब ने कितना बड़ा रैली ले लिया, उधर किसान लाखों की संख्या में आंदोलन कर रहे हैं, सब बाहर है. आप जरा बाहर निकलो. मैं इधर बाहर निकलता हूँ, इतना ट्रैफिक बम्बई में,
सब एवरीबडी इज आउट। अभी वो कोरोना का डर गया, अभी जो डर गया वो मर गया, और इतना भी डरने का जरूरत नहीं है। और जूम पे भी काम कर सकते हैं, करो कुछ उसमें डिमार्केशन। और कम्युनिकेशन स्किल के लिए तो कई सारे वीडियोस है, प्लस जो ट्रेनिंग्स होती है, मेन तो जो ट्रेनिंग्स होती है वो ट्रेनिंग्स को आपको सीखना पड़ेगा। देखो इस बिजनेस में स्टोरीज आर सोल्ड। आपको देखो, आप अकाउंटेंट होते तो आपको बात करने का जरूरत नहीं, आप मैकेनिक होते तो आपको बात करने का जरूरत नहीं, लेकिन आप नेटवर्कर हो, एक एंटरप्रेन्योर हो, एक लीडर बनना चाहते हो, तो आपको बात करने का जरूरत है। तो जिस चीज का जरूरत है वो सीखना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो कम्युनिकेशन तो वो बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अभी आज से बात कर रहा हूँ, लेकिन आज से 15 साल पहले अगर कोई मुझसे बात करता तो इस तरह से मैं भी डरने वाला लड़का था, शायद लड़का था, इतना बात नहीं करता था। लेकिन फिर मैंने ट्रेनिंग्स लिया, खर्चा किया, मैंने इन्वेस्टमेंट किया। हाँ, ये मैं बोल सकता हूँ, मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए, मैंने बहुत ट्रेनिंग्स किया, मैं बहुत वीडियोस देखता हूँ, वीडियोस खरीद के लाता हूँ। और आपके लिए तो बहुत सारा ट्रेनिंग ऐसे ही इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग। और प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये सारी चीजों का। नेक्स्ट क्वेश्चन। Praful, we if there are managers in my team and they want to use our Zoom platform, we offer them free. Yes, correct. So they don't even have to pay for the Zoom meeting, and for the Zoom setup also I'm offering them free setup. If they are the managers, they can come and use the facility free of cost. या ये इधर कोई लिखा है, शमीम शेख, एवरीथिंग इज इजी इफ यू आर क्रेजी, नथिंग इज इजी इफ यू आर लेजी। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बोला आपने शमीम जी, वेरी ट्रू। मतलब आपने तो एक लाइन में सब कुछ बता दिया। देखो, पागलपन होना चाहिए, आपके दिमाग पे सवार है तो कोई आपको, ये दुनिया में इतिहास पागलों ने ही बनाया है। ओके, तो यू हैव टू बी पैशनेट। सर, आपका नेक्स्ट मोटिवेशन सेशन कब होगा? साइमन सर को पूछो। सर, ड्यू टू लॉकडाउन एंटायर टीम इज ब्रोक, हाउ टू रीडेवलप और हाउ कैन आई स्टार्ट फ्रॉम जीरो? ओके, देयर इज नथिंग रॉन्ग। ओके, बिजनेसेस नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं, लेकिन आपका कौन सा 10 लाख रुपए का या 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ? अगर दूसरा कोई बिजनेस होता तो डूब जाते। लेकिन इसमें आप दोबारा अभी चालू करो, ऑनलाइन चालू करो नए लोगों के साथ, और जो पुराने लोग हैं, जो भरोसा दिखा सकते हैं, उनसे मिलो, उनको बोलो यस वी कैन डू इट, वी कैन स्टिल डू इट, और उनको हेल्प करना चालू करो। आप उनके सपोर्ट में खड़े हो जाओ तो वो खड़े होंगे, आप उनके सपोर्ट में खड़े हो जाओ। अभी किसी से सपोर्ट मांगो मत। ये हालत में अगर कोई बोलेगा अरे मेरे को कौन सपोर्ट करेगा, तो तू मर जाएगा। अभी तू निकल और तू उनके सपोर्ट में खड़ा हो, तू उनके पीछे लगा मीटिंग मैं आता हूँ, और ऐसा करते करते उनको खड़ा कर, तो वो खड़े हो जाएंगे, उसके साथ तेरा बिजनेस खड़ा हो जाएगा। अभी तू सपोर्ट की अपेक्षा मत कर, तू सपोर्ट दूसरों के लिए बना। ओके, ये अनसर्टन टाइम्स का रूल है ये। एनीथिंग एल्स सर? Top 3 books we should read. Yes, Business of 21st Century and जुड़ो जोड़ो जीतो, वो है। एंड बस ऐसे एक दो बुक जो है वो आप पढ़ो, और कोई भी एक अच्छी सक्सेस स्टोरी आप पढ़ो। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके पास आपके बिजनेस का नॉलेज तो होना ही चाहिए, प्रोडक्ट का, प्लान का, कंपनी बैकग्राउंड का, वो नॉलेज तो होना ही चाहिए, लेकिन आपके पास लाइफ का नॉलेज होना चाहिए, लाइफ का नॉलेज। बहुत कुछ है जो आपको मालूम होगा तो आपका एक विजडम बनता है। ओके, तो इट इज नॉट ओनली दैट योर प्रोडक्ट एंड योर प्लान, नो, आपको कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट और प्लान का भी नॉलेज होना चाहिए, कॉम्पिटिटर का भी नॉलेज होना चाहिए। ओके, देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू शुड नो। एनीथिंग एल्स? मेरे ख्याल से सवाल खत्म हो गए सर। Yeah, I think fantastic. And Praful, your explanation also was superb, outstanding. So we like to thank everybody for this great day. Thanks, Praful, again. You're a great leader. You're a NetCore person and a fantastic leader. So guys, wait for the new news which are going to come up. And anybody wants to use our platform for Zoom, and if you're a manager, you can approach me, and we'll offer the Zoom platform free for you all.
So guys, Okay, okay. all the best and thank you. Thanks Praful again. Give my love Good night, to all good the night, family. good night, good night. Thank you. Thank you. Bye bye.